अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह बकरा की आयत नंबर 203 से लेकर 205 तक करते हैं। तर्जमा। और अल्लाह ताला की याद उन गिनती के चंद दिनों यानी अय्याम तशरीक में करो। 2 दिन की जल्दी करने वाले पर भी कोई गुनाह नहीं और जो पीछे रह जाए उस पर भी कोई गुनाह नहीं। ये परहेजगार के लिए है और अल्लाह ताला से डरते रहो और जान रखो कि तुम सब उसी की तरफ जमा किए जाओगे। बाज़ लोगों को दुनियावी गर्ज की बातें आपको खुश कर देती हैं और वो अपने दिल की बातों पर अल्लाह ताला को गवाह करता है, हालांकि दरअसल वो ज़बरदस्त झगड़ालू है। जब वो लौट कर जाता है तो ज़मीन में फसाद फैलाने की और खेती और नस्ल की बर्बादी की कोशिश में लगा रहता है और अल्लाह ताला फसाद करने वालों को नापसंद करता है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानेब। फार्मूला लिख लेते हैं कि आपके पास जो वेलोसिटी का फार्मूला होता है, वेलोसिटी आपके पास होता है डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर आपके पास जो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वो होता है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम आ गया। उसके बाद हमने फाइंड करनी है स्पीड। तो बेसिकली जो स्पीड होती है आपके पास मैग्नीट्यूड होता है और मैग्नीट्यूड का एक जनरल फार्मूला लिख लें, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। उसके बाद हमने इसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है। तो अब अगर हम डायरेक्शन का फार्मूला लिखते हैं, डायरेक्शन का फार्मूला सपोज करें ये कैप इसको डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो उसका फार्मूला होता है वी और वी का मैग्नीट्यूड। तो 1 बाय 1 अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले अगर आप देखें तो आपके पास जो वेलोसिटी है वो होता है डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम, और जो आर ऑफ टी है ये हमें पोजीशन वेक्टर पहले से गिवन है कि आर ऑफ टी आपके पास जो था वो था टी आई विद रिस्पेक्ट टू टी का स्क्वायर जे प्लस 2t विद रिस्पेक्ट टू के। अगर हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है तो हम विद रिस्पेक्ट टू उसको टाइम सॉल्व करेंगे, यानी इसका हम जब डेरिवेटिव लेंगे तो बेसिकली ये आपके पास वेलोसिटी बन जाएगा। तो ये आ जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। ये आपके पास आ जाएगा डी ओवर डी टी आर ऑफ टी इज इक्वल टू डी ओवर डी टी टी इंटू आई वैक्टर डी ओवर डी टी टी का स्क्वायर इंटू जे वैक्टर प्लस डी ओवर डी टी, इस दो को पहले लिख लें, यह आ जाएगा टी इंटू के वैक्टर। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा आई वैक्टर, टी का स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2t जे वैक्टर और ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 के वैक्टर। ये हमने निकाल ली है वेलोसिटी ऑफ टी। अब क्योंकि हमने कहा था कि जो टाइम है इसमें हमने पुट करना है t इक्वल टू 1, तो इसका मतलब जो v ऑफ t है वो आपके पास आ गया i प्लस 2t प्लस 2। अब इसमें हम सबसे पहले t की जगह 1 पुट कर देते हैं, पुट t इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा v ऑफ 1, यानी एक आंसर आपके पास ये आ गया है v ऑफ 1, ये आ जाएगा i प्लस 2 इंटू 1 इंटू जे प्लस 2 इंटू के। तो यानी जो v1 आपके पास आ गया वो आ जाएगा i प्लस 2 जे प्लस 2 के। ये हमारे पास आ गया v1 का आंसर। अब इसके बाद हमने स्पीड यानी कि वेलोसिटी फाइंड की है। वेलोसिटी के बाद हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो इसी वेलोसिटी को अगर हम अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये आपके पास एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो ये आ जाएगा डी ओवर डी टी विद रिस्पेक्ट टू वी, तो ये आ जाएगा डी ओवर डी टी विद रिस्पेक्ट टू, अगर ये आई है तो इसको मैं 1i लिख लेता हूँ, प्लस ये 2 बाहर आ जाएगा डी ओवर डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी, ये आ गया जे प्लस 2 डी ओवर डी टी इंटू 1 आपके पास के। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 0,
तो ये आपके पास आ गया 0, ये इसके साथ कैंसिल 2j, और ये आपके पास कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा k। तो यानी कि आपके पास जो हमारे पास एक्सेलरेशन का आंसर आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 2j, यानी ये आ गया a ऑफ t आपके पास आ गया है 2j। और अगर मैं यहाँ भी पुट कर देता हूँ t इज इक्वल टू 1, थोड़ी सी जगह कम इधर ही पुट कर देता हूँ, t इज इक्वल टू 1, तो ये आपके पास आ जाएगा a ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 j। t वेरिएबल नहीं है तो किसी जगह ये पुट नहीं होगा। अब हमने वेलोसिटी भी फाइंड कर लिए, एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लिए, तो अब हमने इसका स्पीड फाइंड आउट करना है। तो स्पीड आपके पास बेसिकली मैग्नीट्यूड होगा वेलोसिटी का। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं वेलोसिटी के साथ। फाइंड करना है मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा v, जनरल फार्मूला लिख दें a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस c स्केयर, यानी i का जो कांस्टेंट है उसका 1 का स्केयर, 1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 8 प्लस 1, यह आ जाएगा 9, और 9 का जो अंडर रूट लेंगे वो आपके पास आ गया 3। अब हमने मैग्नीट्यूड यानी कि जो इसकी स्पीड निकाल लिया, अब बेसिकली हमने क्या निकालना है, इसका डायरेक्शन निकालनी है। तो ये आपके पास आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे, यानी ये आपके पास आ गया v ऑफ t का आंसर हमने निकाल लिया है 3। अगर मैं यहाँ t में 1 पुट भी कर देता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा v ऑफ 1 का, ये आ जाएगा v ऑफ t का मैग्नीट्यूड हमने निकाला, और मैं कि यहाँ पे पुट कर देता हूँ 1, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका आंसर 3 आएगा। ये हमने इसका जो मैग्नीट्यूड था वो भी निकाल लिया। अब हम इसकी डायरेक्शन निकालते हैं, डायरेक्शन v वेक्टर और v का मैग्नीट्यूड। v वेक्टर आपके पास आ गया है i प्लस 2j प्लस 2k, और v वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने निकाला था 3। ये आपके पास आ जाएगा 1/3 i, सबको अलग अलग कर दें, 2/3 j प्लस 2/3 के, ये हमारे पास आंसर है। और इस तरह हमने 1 बाय 1 सारे पार्ट्स को सॉल्व कर लिया। चलते हैं इसके पार्ट बी की जानिब। बिल्कुल सेम पार्ट। सबसे पहले हमने वेलोसिटी निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। ये v आपके पास आ जाएगा d ओवर डी टी इंटू आर ऑफ टी इज इक्वल टू d ओवर डी टी इंटू कॉज टी आई वेक्टर, d ओवर डी टी इंटू साइन टी जे वेक्टर प्लस 3 d बाई डी टी इंटू टी के वेक्टर। तो अब हम इसको सॉल्व करें तो cos का जो डेरिवेटिव होता है ये आपके पास होता है माइनस साइन टी आई वेक्टर, साइन का डेरिवेटिव आपके पास होता है cos ऑफ टी जे वेक्टर, और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा प्लस 3, ये आ गया के वेक्टर। ये आपके पास आ गया v ऑफ टी, अभी हमने ये निकाला है। अब इसी जगह पे हमने क्या करना है, सिंपल 2 पुट करना है, की वैल्यू पुट करनी थी t इज इक्वल टू पाई बाई 4, यह आ जाएगा v ऑफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4 प्लस 3 के आ जाएगा, यहाँ पे भी आई आ जाएगा और यहाँ पे जे। cos 45 और साइन 45 दोनों माइनस 1 बाई अंडर रूट 2 होते हैं, आई प्लस 1 बाई अंडर रूट ऑफ 2 जे प्लस 3 के, ये हमारे पास आ गया v ऑफ पाई बाई 4। ये हमने v भी फाइंड आउट कर लिया है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना है कि हम इसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे। वेलोसिटी हमने फाइंड कर लिया, अब नेक्स्ट हमने एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। तो इस जगह से इसका अगेन डिफरेंशिएट ले लेंगे, फाइंड करने के लिए अगेन डिफरेंशिएट ले लेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, आ जाएगा d ओवर डी टी ऑफ v, वेलोसिटी का जब डेरिवेटिव लेंगे वो एक्सेलरेशन बन जाएगा, आ जाएगा माइनस d ओवर डी टी साइन टी आई
प्लस डी ओवर डी टी कॉज ऑफ टी, ये आपके पास आ जाएगा जे वेक्टर, प्लस 3 डी ओवर डी टी इंटू के वेक्टर। तो ये आपके पास आ गया माइनस साइन, माइनस और साइन का जो डेरिवेटिव आपके पास होता है वो होता है कॉस। तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस ऑफ टी आई वेक्टर, प्लस कॉस का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन ऑफ टी जे वेक्टर, और कांस्टेंट है इसका वेक्टर 0। इसका मतलब जो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी माइनस कॉस टी आई वेक्टर माइनस साइन टी जे वेक्टर। अब इसके बाद हमने क्या करना था, पुट करना था टी, यानी टी इज इक्वल टू पाई बाय 4, ये आ जाएगा ए ऑफ पाई बाय 4 इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाय 4 माइनस साइन पाई बाय 4, आ गया आई वेक्टर, ये आ गया जे वेक्टर। साइन 45 और cos 45 दोनों -1/2 होते हैं, याद आएगा 1/2 अंडर रूट आई माइनस 1/√2 जे। तो ये हमने एक्सेलरेशन का पार्ट भी फाइंड आउट कर लिया। इज इक्वल टू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, तो यानी ये हमने निकाला था -1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर, प्लस ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर। स्क्वायर में ये प्लस हो जाएगा और स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2, 3 का स्क्वायर 9। अगर मैं यहाँ से 2 एलसीएम ले लूँ तो ये आ जाएगा 1 + 1 2 9 जार 18, तो ये आपके पास आ जाएगा 18 + 1 19 + 1 20 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगा √10। ये हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया है। अब लास्ट पे बस हमने इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है। आ गया यूनिट्स। अब डायरेक्शन अगर हमने फाइंड आउट करनी है एन कैप, तो ये आपके पास आ जाएगा v और v का मैग्नीट्यूड। अब v आपने हमने निकाला था माइनस साइन ऑफ टी आई वेक्टर प्लस कॉज ऑफ टी जे वेक्टर प्लस 3 ऑफ के वेक्टर डिवाइडेड बाय √10। इसको सबसे अलग कर दें, माइनस साइन टी डिवाइडेड बाय √10 आई वेक्टर प्लस कॉज ऑफ टी √10 जे वेक्टर प्लस 3/√10 के वेक्टर। ये हमने इसकी डायरेक्शन को भी फाइंड आउट कर लिया है। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की जानिब। हम और करना था, सिर्फ टी की वैल्यू पुट करनी थी। ये साइन टी ऑलरेडी हम पहले निकाल चुके हैं, यानी माइनस साइन π/4 और √10 आई कंपोनेंट प्लस कॉस π/4, ये मैंने पहले निकाला था लेकिन इसको मैंने रेज कर दिया, √10 जे कंपोनेंट प्लस 3/√10 के कंपोनेंट। अब साइन 45 और cos 45 आपके पास दोनों होते हैं -1/√2, यानी क्या होता है 1/√2 आई डिवाइडेड बाय √10 प्लस -1/√2 और √10 जे कंपोनेंट प्लस 3/√10। तो इस √2 को नीचे ला के सिंप्लीफाई करें। √2 को मैं जब नीचे लाऊंगा याद आएगा -1/√2 और √2 10 2 जार √20 माइनस 1 आ जाएगा √20, ये आई कंपोनेंट है, ये जे कंपोनेंट है, और यह 3/√10 के कंपोनेंट आ गया। और √20 को मैं लिख सकता हूँ कि ये जो 20 है इसको मैं अगर ऐसे लिख लूँ 4 × 5 तो आ जाएगा 2/5। तो इसका मतलब ये आ जाएगा -1/2 √5 आई कंपोनेंट्स माइनस 1/2 √5 जे कंपोनेंट्स प्लस 3/√10 के कंपोनेंट्स। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। गिवन है सबसे पहले वही तरीकाकार, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल हमें गिवन है, हमने वेलोसिटी निकालनी है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी।
तो जो वेलोसिटी ऑफ टी आ जाएगा वो आ जाएगा d/dt विद रिस्पेक्ट टू r ऑफ टी। ये आ जाएगा d/dt इंटू ई ऑफ टी, ये आई वेक्टर आ गया, प्लस ये आ जाएगा d/dt ई की पावर -1, ये जे कंपोनेंट आ गया, प्लस ई की पावर 2t d/dt, ये आपके पास के कंपोनेंट आ गया। अब आपने करना ये है कि जब हम ई का डेरिवेटिव लेते हैं तो पहले एज इट इज़ इसको लिखते हैं और फिर ऊपर पावर का डेरिवेटिव dt विद रिस्पेक्ट टू dt, ये आई कंपोनेंट आ गया। फिर ये आ जाएगा ई की पावर -1 एज इट इज़ d/dt इंटू -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे उसके बाद ये आ जाएगा ई की पावर 2t d/dt इंटू 2 पावर टी का डेरिवेटिव, ये आ गया आई, ये आ गया जे और ये आ गया के। इसको फर्दर सिंपल करें, ये 1 नहीं है, ये टी है, ये टी है यहाँ पे। तो ये आपके पास आ जाएगा ई की पावर टी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसकी जगह आ गया 1 इंटू आई प्लस ई की पावर -1, ये माइनस टी का डेरिवेटिव आ जाएगा -1 प्लस ई की पावर 2t इंटू 2, आ जाएगा के कंपोनेंट। तो इसको अगर मैं सिंपल लिखूँ तो आ जाएगा ई की पावर टी आई कंपोनेंट प्लस ई की पावर -1, ये माइनस में यहाँ ले आता हूँ, ये आ जाएगा जे कंपोनेंट प्लस 2 इंटू ई की पावर 2t। ये हमने निकाल लिया वी ऑफ टी। अभी हमने इसका एक पार्ट फाइंड आउट किया है। अब इसमें हम जो टी की वैल्यू उसने हमें गिवन दी है वो पुट करेंगे। अब इस क्वेश्चन में उसने हमें ये कहा है कि जो ई की वैल्यू है हमने पुट करनी है log ऑफ 2, यानी t इज इक्वल टू log ऑफ 2 आ गया। ये आ जाएगा v इंटू लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू ई की पावर, t की जगह आ जाएगा log ऑफ 2 माइनस ई की पावर माइनस, अच्छा ई की जगह ये t था, अच्छा ये t है, तो माइनस ये आ जाएगा log ऑफ 2 प्लस 2 इंटू ई की पावर 2 और ये आ जाएगा t की जगह आ जाएगा log ऑफ 2। अब log में ये चीज़ होती है कि अगर आप पावर स्टार्ट में आ जाएं तो उस पावर को हम log में शिफ्ट भी कर सकते हैं, जैसे ये शुरू में आ गया तो उसको मैं शिफ्ट भी कर सकता हूँ। तो ये आ जाएगा e की पावर log ऑफ 2 माइनस ई, ये -1 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, आ जाएगा log ऑफ 2 की पावर -1 प्लस ये 2 एज इट इज़, ये वाला 2 उधर शिफ्ट हो जाएगा, आ जाएगा ई की पावर log ऑफ 2 का स्क्वायर। ई और log आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 2 की पावर -1 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर। ये आपके पास आ गया आई कंपोनेंट, ये जे कंपोनेंट और ये के कंपोनेंट, आई जे और के। तो ये आ जाएगा 2i, ये पावर नीचे आ जाएगी, ये आ जाएगा 1/2 जे कंपोनेंट और 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जार 8, ये आपके पास आ गया के कंपोनेंट। ये आपके पास आ गया v ऑफ log ऑफ 2। हमने ये वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है तो जो वेलोसिटी का आंसर निकाला है उसको अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे, ये आ जाएगा d ऑफ dt इंटू वी ऑफ टी, ये आ जाएगा d ऑफ dt इंटू ई की पावर t माइनस, ये फिर आ जाएगा d ऑफ dt, ये आई वेक्टर है, ई की पावर -1 जे वेक्टर प्लस 2 इंटू d/dt, ये आ जाएगा ई की पावर 2t, ये के वेक्टर आ गया आपके पास। तो ई का डेरिवेटिव एज इट इज़ ई आ जाएगा, फिर टी को अगर हम कैंसिल करेंगे आ जाएगा dt/dt, आपके पास आ गया आई वेक्टर। इसका डेरिवेटिव लूँगा पहले ई की पावर -1 एज इट इज़, अच्छा ये -1 नहीं है -t है, -t एज इट इज़ आ गया, और फिर ये आ जाएगा d/dt इंटू -t जे कंपोनेंट प्लस 2 ई की पावर 2t एज इट इज़, फिर d/dt इंटू 2t, ये आ जाएगा के कंपोनेंट, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा ई की पावर t आई कंपोनेंट माइनस ई की पावर -t इंटू
-1 ये आपके पास आ गया जे कंपोनेंट प्लस 2 इंटू ई की पावर 2t के डेरिवेटिव आ जाएगा 2, ये आ गया के कंपोनेंट। इसको सिंपल कर लें, आ जाएगा ई की पावर टी आई वेक्टर माइनस माइनस प्लस ई की पावर माइनस टी जे वेक्टर और 2 दार 4 ई की पावर 2t, ये आपके पास आ गया के वेक्टर। ये हमने निकाल लिया है एक्सेलरेशन। अब हम इसमें वैल्यू को पुट करेंगे जो टाइम उसने हमें टी की वैल्यू जो हमें गिवन दी थी। टी की वैल्यू पुट करनी है, टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2, ये आपके पास आ जाएगा a इंटू लॉग ऑफ 2 इक्वल टू ई की पावर टी की जगह आ जाएगा लॉग ऑफ 2, ये आपके पास आ गया आई वेक्टर प्लस ई की पावर माइनस टी की जगह आ जाएगा लॉग ऑफ 2 प्लस 4 ई की पावर 2 और फिर टी की जगह आ जाएगा लॉग ऑफ 2, ये के वेक्टर, ये आई और ये जे। -1 के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको मैं वापस पावर में शिफ्ट कर सकता हूँ। इस 2 को भी मैं पावर में शिफ्ट कर दूंगा। ई और लॉग आपस में कैंसिल, ये आ जाएगा 2 आई वेक्टर प्लस ई लॉग ऑफ 2 की पावर -1 जे कंपोनेंट प्लस 4, ये स्केयर शिफ्ट हो जाएगा ई की पावर लॉग ऑफ 2 का स्केयर। ई और नेचुरल लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2 आई वेक्टर प्लस 2 की पावर -1 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ, पावर नीचे ले आता हूँ, ये आ गया जे वेक्टर प्लस ये आ जाएगा 4 इंटू 2 का स्केयर, ये के कंपोनेंट आ गया, 2 का स्केयर 4 4 आर 16, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 आई वेक्टर प्लस 1/2 जे वेक्टर प्लस 16 के वेक्टर। ये हमारे पास इसका सेकंड आंसर है। नेक्स्ट स्पीड को फाइंड आउट करते हैं। अब आपके पास आ जाएगा स्पीड, तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैंने ये लिखी थी, तो मैग्नीट्यूड अगर लेंगे तो जनरल फार्मूला ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर यानी 2 का स्केयर प्लस -1/2 का स्केयर प्लस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 8 का स्केयर आ जाएगा, 2 का स्केयर 4 प्लस 1/4 प्लस 64 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से एलसीएम ले लेता हूँ 4, ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 16 आ जाएगा प्लस 1, इस 4 को इस 64 से मल्टीप्लाई करें, 4 × 64, तो ये आपके पास आ जाएगा 256, तो ये आ जाएगा 256 प्लस 17 273 डिवाइडेड बाय 4, 273 तो किसी का अंडर रूट नहीं है, स्क्वायर दैट लिख लें 273 और इस 4 का अंडर रूट लिख लेते हैं 2, ये हमने फाइंड कर ली है स्पीड। अब नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना था इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि इसका आंसर हमने निकाला है √273 डिवाइडेड बाय 2। अब लास्ट पे हम डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। आपके पास डायरेक्शन का फार्मूला आ गया, ये कैप डायरेक्शन को शो करती है, v और v का मैग्नीट्यूड। v हमने निकाला था 2/i -1/2 j प्लस 8k वेक्टर डिवाइडेड बाय √273 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको सबके साथ डिवाइड कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 2 आई वेक्टर, ये डबल डिवाइड है, अच्छा मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में कर लेता हूँ, आ जाएगा √273 डिवाइडेड बाय 2 -1/2 जे वेक्टर डिवाइडेड बाय √273 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 8 के वेक्टर डिवाइडेड बाय 273 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। डबल डिवाइड अगले स्टेप में वैल्यूज़ को उल्टा दें, ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 273 -1/2 जे, इसको भी उल्टा दें, ये 2 ऊपर चला जाएगा √273, ये जे वेक्टर हो गया और लास्ट पे आ जाएगा 8k, इसको भी उल्टा दें, आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √273, 2 2 आर 4 over 273
ये आपके पास आ गया आई वेक्टर, ये इसके साथ कैंसिल, -1/√273 जे वेक्टर, 8 2 आर 16 के वेक्टर डिवाइडेड बाय √273, और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, मुझको मालूम नहीं इंसान की तारीफ मगर मेरी नज़र में वो सबसे अच्छा है जो किसी को दुख नहीं देता। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।